भगवान के बाद डॉक्टर को दूसरा नंबर का जो ये है दर्जा प्राप्त है, वो कभी कभी इतना परेशान करने वाला होता है। आज देखिए फारबिसगंज में जो रेणुमाटी क्षेत्र में है, एक मामला आया कि 12 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मौत हालांकि कहाँ हुई, कैसे हुई, जांच का विषय हो सकता है, लेकिन चिकित्सकों को दबाने के नाम पर, धमकाने के नाम पर जो कुछ गिरोह सक्रिय हैं, हालांकि पूर्व में भी कई घटनाएं घटी हैं। चिकित्सक के यहाँ छोटी सी बात होने पर बढ़ा चढ़ा करके कुछ बिचौलिया इस तरह से मुद्रा विमोचन का प्रयास करते हैं। इस संबंध में सत्य से लबरेज की टीम ने आज जो जांच पड़ताल की है, आइए चलिए उस संबंध में दिखाते हैं कि क्या है ये रिपोर्ट। मामला ये है, ये बच्चा बुखार लगा था पहले। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद मुश्ताक। कौन है ये? ये मेरा साली लगेगा। आपका क्या नाम? जी मेरा नाम सफूल है। ये मेरी बेटी है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर पुलहा है। क्या है मामला? क्या है? वार्ड नंबर 12। मामला क्या है? मामला इसे बुखार लगा, मैं इसके यहाँ लाया, ये टेकअप किया। टेकअप करने के बाद दवा चलाया। दवा में ये बताया कि 5वां दिन दिखा लीजिएगा। आज क्या हुआ? आज ये रात ही से इसका जो है ब्लड होना शुरू हो गया, और वही ब्लड पर जो है वहाँ से हम लोग घबराए हुए। क्या हुआ? यहाँ आए तो बोला कि नहीं, अब कोई विकल्प नहीं है। हाँ, बोले आपके यहाँ एक तो गेट नहीं खोला जा रहा था। कितने बजे आए? हम लोग यहाँ 4 बजे पहुँच गए। तो ये जो पुर्जा है उसके हिसाब से इसको बाहर ले जाने के लिए कहा क्या? हमको नहीं कहा गया। हमको नहीं बताया, हम लोग उस चीज को देखा नहीं। बोल तू बोल। हम लोग को नहीं बताया गया। जब हम लोग सीधी सी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बोले कि ये बच्ची का जो है तबीयत ऐसा है, 10 दिन से खाना नहीं खाता है, बच्चा ये सब खाना खाने के लिए मांगता है, तो डॉक्टर सीधा मुझे जवाब नहीं दे रहा। 4 साढ़े 4 बजे सुबह आए यहाँ पे, ये घंटा गेट खटखटाए, कोई नहीं जगा। फिर वहाँ एक आदमी था, वो फोन लगाया, उसको 10 बार 5 बार फोन किया, फिर उसका कंप्यूटर निकला। बंद है तो कहाँ से खुले? अरे सुबह 4 साढ़े 4 बजे, रात कहाँ हो गया? दिन निकल जाता है, दिन निकल। सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। अभी बात कर रहे हैं हम डॉक्टर हरिकिशोर सिंह। डॉक्टर हरिकिशोर सिंह एक नामचीन डॉक्टर हैं इस क्षेत्र में। हालांकि डॉक्टर अलख निरंजन के बाद कुछ डॉक्टर्स हैं जिसके बारे में चर्चा है, जो स्वास्थ्य विभाग का बोझ अपने कंधे पर लेते हैं। इसमें डॉक्टर हरिकिशोर सिंह, डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर MP गुप्ता, ऐसे सरीखे, डॉक्टर मंटू ठाकुर, डॉक्टर महानंद झा, काफ़ी लोग हैं। लेकिन जो समय बदला है तेज़ी से, इस समय में जो डॉक्टरी पेशा ये अछूता नहीं रहा है। समाज में जो लोगों की सोच है, इस सोच को लेकर के जो खुलासा हम करने जा रहे हैं। पहले आइए चलिए हम जानते हैं डॉक्टर हरिकिशोर सिंह से कि आज अहले सुबह इनके क्लिनिक के सामने घटना क्या घटी। डॉक्टर साहब, क्या घटना हुई थी आज? सुबह हमको उठाया गया कि उठिए सर, एक तो पेशेंट आया। तो हम उठ के गए, अपना हाफ पैंट पहने हुए, जैसे हमारी आदत जो है, अपना चले गए। देखे बाहर, हमारे गेट के बाहर जो है से एक टेम्पो पर एक लड़की मरी पड़ी हुई है, वो उसको दिखा रहा है। तो देख लिए उसको, देख के उन लोग के गार्जियन को बताया कि ये तो जिंदा नहीं है। तो बोला सर ये आप 27 तारीख को देखे थे? तो बोले हम देखे होंगे। तो पुर्जा देखे, तो पुर्जा हम देखा तो यही देखा कि उसको मेनिंजाइटिस था और बहुत सीरियस थी ये। तो इसको उस दिन हम लोग मैनेज करके चाय वाय पिला के सब कुछ उनको भेज दिया यहाँ से, और उसमें लिख दिया कि जैसे ही सीरियस होगा इसको तुरंत हॉस्पिटलाइज कीजिएगा।
ये सब बातें थी। और उसके बाद ये लोग देखे कि खड़े थे, तो हम तो भीतर आ गए। कुछ लोगों से बातें चीतें होते रहे। हम डीएसपी साहब को फ़ोन भी किया कि ऐसा कुछ जो आपको अंदेशा था आपने व्यक्त किया पुलिस को व्यक्त किया। उन लोग भी पुलिस भेजे। उसके बाद पत्रकार साहब भी जान गए, प्रदीप बाबू भी जान गए, तो भी उनको पूछे। यही सब बताओ जो आप लोगों को हम बता रहे हैं सबके सामने। तो जो बदलते हुए समय में जो लोगों का स्तर गिरा, हर क्षेत्र में गिरा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी गिरा है। हम ये नहीं कहते हैं कि सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन क्या एक जो ग्रुप है डॉक्टरों को परेशान कर उसको नोचने खसोटने की प्रवृत्ति, आर्थिक शोषण। अभी हाल के दिनों में डॉक्टर पीके केसरी के यहाँ भी घटना घटी, लेडीज डॉक्टर शीला कुमार के यहाँ घटना घटी। ऐसे कई चिकित्सक हैं जिनको बेवजह परेशान कर एक सुनियोजित गिरोह परेशान करना चाहते हैं। हालांकि डॉक्टरों की भी कम गलती नहीं है, कई मामले में डॉक्टर भी गलत होते हैं, और अधिकांश मामले में डॉक्टर ये जो शिक्षा और डॉक्टरी का जो पेशा है, ये पेशा सेवा का भाव अब जाता रहा है, व्यापार बन गया। ऐसे में कुछ लोग हैं जो अभी सेवा के भाव, जिसमें आप भी हैं, तो क्या आप मानते हैं कि एक गिरोह सक्रिय है जो चिकित्सकों को बदनाम भी करते हैं? कुछ लोग तो ऐसा ही महसूस होता है, कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने उनको बहुत ही उदारतापूर्वक देखा, उनको समझाया और ये किए। और ये 27 के बाद 1 तारीख को आदेश हुआ है कि आप हंगामा करना चाहते हैं, इसका मतलब कोई किसी का मिली भगत है जो भेजता है। तो डॉक्टर हरिकिशोर सिंह को भी अंदेशा है कि कोई ना कोई गिरोह सक्रिय है जो चिकित्सक से मुद्रा विमोचन करना चाहते हैं या खुद के व्यक्तिगत लाभ के लिए। खैर, इन बातों के इतर जो बदलाव समाज में हुए हैं, सेवा का भाव जो चिकित्सक के रूप में आप ये महसूस करते हैं कि नए लड़कों में जो चिकित्सा के क्षेत्र में आए हैं उनमें सेवा का भाव थोड़ा घटा जरूर घटा है, लेकिन तब खास करके हमारा अपना जो सोचना है, जो अब जिंदगी भर जिया जिस चीज़ को, कि लोगों का सेवा करते रहे और अभी तक रिटायर होने के बाद भी कर ही रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो दिल को बहुत छूता है इस बात को कि ये ऐसा क्या बात हो गया। खुद भगवान को कलयुग में भगवान के बाद अगर किसी का स्थान है तो वो चिकित्सक का। ऐसे में क्या चिकित्सक जो अभी वर्तमान में देखते हैं, मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, जो अधिकांश लोग इस पेशे में हैं, पेशे को बदनाम कर रहे हैं। आप अनुभवी चिकित्सक हैं, आप कुछ नए जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े डॉक्टर्स हैं या जो भी पैथोलॉजी हैं या कोई भी, उनको कुछ अपनी ओर से वो सेवा का भाव बताएंगे? अभी सेवा भाव से ज़्यादा इसको लोग व्यवसाय समझ लिए हैं, जो कि हम नहीं समझते हैं। व्यवसाय हल्का जरूर है, लेकिन तब सबसे पहले सेवा भाव प्रथम इसमें आता है, सेवा भाव, और इसको हम अपने ज़िंदगी में उतारे भी हैं और करते भी हैं। तो ये थे डॉक्टर हरिकिशोर सिंह। इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में नए लोगों को एक संदेश दिया है कि सेवा का भाव जरूर रखें। साथ ही साथ इन्होंने आज जो वेदना झेली है, हालांकि यहाँ के स्थानीय पत्रकार, पुलिस या तमाम लोगों ने इस मामले में इनका साथ दिया है, लेकिन जो लोग सुनियोजित रूप से ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं तो सत्य से खबर, लबरेज खबर की ओर से उनको एक गंभीर चेतावनी है। जो हुआ सो हुआ, अब आगे इस तरह की कोई भी चीज, गलत कार्यों को अगर डॉक्टर गलत करते हैं तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और डॉक्टर को लूटने और मुद्रा विमोचन की नीति से अगर कोई परेशान करना चाहते हैं तो पहले उनको सत्य से, लबरेज के टीम से जूझना पड़ेगा। सुबह में जो घटना घटी, जिला परिषद रहमत साहब नरपतगंज से आए थे, क्या उन्होंने मरीज के परिजनों को क्या समझाया? मरीज के परिजनों को समझाया कि भाई इसमें डॉक्टर साहब का कहीं कोई तरह की गलती नहीं है। उसी दिन दवाई लिख के कह दिए कि आप लोग बाहर निकले। आज 27 तारीख के बाद आज लाके, जब पेशेंट गेट कर गया तो लाके वहाँ गेट पर 4 बजे भोर से जेल, यही समझा दिए तो मान गए, चल गए। पुलिस की ओर से थानाध्यक्ष फॉरबिस निर्मल कुमार यादवेंदु मौके पर पहुंचे थे और भी लोग, वो भी वही बात समझाए।
इन लोगों ने भी जो मरीज के परिजनों से बातचीत की, तो पुलिस का क्या कहना था? पुलिस का भी कहना था डॉक्टर साहब का कोई गलती नहीं है, मौत का कोई अथी नहीं है, तो आप लोग बाहर नहीं ले गए इसीलिए उसका कारण जो अपने आप को ये हुआ। अभी हमारे साथ हैं भाषा के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी। डॉक्टर साहब, सत्य से लवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। मैं ये जानना चाहता हूं कि चिकित्सकों के साथ आए दिन पूरे बिहार में जो एक गिरोह है, छोटी मोटी घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते और मुद्रा विमोचन करते, भयादोहन करते। ऐसे में चिकित्सक को जनहित में कार्य करने में परेशानी होती है। क्या इसको आप लोग अपने संगठन की ओर से क्या मानते हैं? देखिए, अगर वैसे तो सरकार के द्वारा कानून है चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल न तो चिकित्सक करना चाहते हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा तो शायद ही कभी किया जाता है, जिसके कारण ऐसे तत्वों का जो कि जिन्होंने अपना धंधा ही बना लिया है डॉक्टरों के क्लिनिक के आसपास जाके छोटी मोटी घटना को लेकर के हंगामा करना, वो उनको जो है वो कोई लगाम उन पर नहीं लग पा रही। और जहाँ तक ये इसका दुष्परिणाम है कि डॉक्टर लोग जो है ना वो ज़रा भी गंभीर मरीज हो तो जो इलाज कर भी सकते हैं वो करने से डरते हैं, और इसका नुकसान फाइनली मरीजों को होता है कि लोकल लेवल पे जहाँ की वो डॉक्टर अपना कम पैसे में ही इलाज कर दे सकते हैं, वो रेफ़र होने के बाद बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों में कई गुना ज़्यादा पैसा दे के उनको इलाज करना। तो इसका नुकसान समाज को भी है, डॉक्टर को भी है और मरीजों को भी है, और सबसे ज़्यादा तो मरीजों को। लेकिन दुर्भाग्य से ये करीब बिहार के हर ज़िले की ये समस्या है, और ये कोसी सीमांचल में तो कुछ ज़्यादा ही हर जगह एक ऐसा गिरोह पनप गया है जो इस बात का इंतज़ार करता है कि किसी भी तरीके से किसी भी मरीज़ की कोई भी मृत्यु हो जाए तो वो उसका दोष डॉक्टर को ही किसी न किसी तरीके से डाल देते हैं, भले उसमें डॉक्टर दोषी कहीं से भी नहीं। और फिर उसके बाद शुरू होता है हंगामा, हर तरह से लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर के, और डॉक्टर लोग भी डर जाते हैं। प्रोटेक्शन का जो कानून है, एक नया कानून बना है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। प्रोटेक्शन का कानून बड़ा सख्त है। प्रोटेक्शन का कानून ऐसा है कि आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर उसके प्रेमिसेस में, यहाँ तक कि उनके स्टाफ से, दवाई के दुकानदार से, पैथोलॉजी वाले से, यहाँ तक कि उनके स्वीपर से, इनके साथ भी अगर आप मारपीट करते हैं या उनकी संपत्ति की हानि करते हैं या क्लिनिक का कोई नुकसान पहुँचाते हैं तो ये नॉन बेलेबल वारंट है, नॉन वेलेबल होता है ये केस, और इसका हाई कोर्ट से नीचे बेल नहीं होता है। और जितनी भी संपत्ति आपने नुकसान की है या वो उसको 3 गुना जो है मार्केट रेट से उनको पे करना पड़ता है। और साथ ही जो है इन घटनाओं को जो है पुलिस को भी ये निर्देश सरकार द्वारा दिया गया है कि बिल्कुल इसको माने कि प्रायोरिटी के बेसिस पर देखा जाए, और अगर क्लिनिक पर या इलाज के दौरान किसी मरीज की मृत्यु होती है तो तुरंत ये 304 और 302 का केस जो कर देती है पुलिस, इसके बारे में भी सरकार ने ये स्ट्रिक्ट आदेश दिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करें। और FIR करने से पहली बात कि इसका IO जो है वो DSP से नीचे का कोई अधिकारी नहीं है। डॉक्टरों के अगर क्लिनिक पर कोई डेथ होता है और उसकी जांच जो है DSP स्तर के नीचे से कोई अधिकारी न करें। दूसरी बात कि ये जो भी अधिकारी करे वो FIR करने से पहले कम से कम 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमेटी से ये सलाह लें, जो कमेटी ये कह दे कि हाँ इसमें प्राइमा फेसी डॉक्टर की गलती लगती है तभी ये FIR होगा। अभी तो हर बस भीड़ इकट्ठी होती है, भीड़ के दबाव में FIR होता है और DSP से नीचे का अधिकारी आके डॉक्टर को धमकाना शुरू कर देते हैं, जबकि ये गलत है। अगर डॉक्टर वापस कोर्ट में चले जाएं कि ये ऐसा किया, ये क्यों हमारे साथ हो रहा है, तो उस अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा। और बिना, कई बार हम लोगों ने ऐसा केस हुआ है, डॉक्टर के यहाँ केस हो गया, बाद में हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को बताया कि आपने किस 3 आदमी की विशेषज्ञ कमेटी से सलाह ली कि आपने FIR किया, तो वो अपनी गलती मान लेते हैं, तब उनको पता चलता है, वो पीछे हट जाते हैं। तो ये भी दिक्कत है कि कई बार पुलिस वालों को भी इस कानून का पता नहीं होता। कई बार डॉक्टर लोग जो है वो खुद जाके बताते हैं कि ये एक्ट है, इस एक्ट का नाम क्या है वो भी उनको नहीं मालूम है, वो भी डॉक्टरों को ही बताना पड़ता है कि इसका नाम जो है बिहार चिकित्सा एवं व्यक्ति सुरक्षा अधिनियम 2014 संशोधित ऐसा। तो ये दिक्कत है, ये प्रशासन की तरफ से भी दिक्कत है।
और ये तो सही है कि हर जगह एक ऐसा गिरोह पनप गया है जो अचानक, जिसका मरीज से कोई लेना देना नहीं होता, मरीज के परिवार का भी वो आदमी नहीं होता, बस वो घूमता रहता है, इंतजार में रहता है कि कहीं कुछ हंगामा हो, कहीं कुछ हो तो उसमें वो अपना फ़ायदा उठा। धन्यवाद।